यानी भौतिक विज्ञान और एक विद्या है आध्यात्मिक इकरा विद्या। अब जीवन में दोनों बिस्मी का का महत्व रब्बी है। कल खल्क अगर नल आप इंसान मात्र आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ो। का अनुशीलन करोगे तो शरीर की रक्षा कैसे होगी? देखिए, एक कथा सत्य सुनाई ही थी सनातन है। कि भगवान बुद्ध के पढ़ो। बोध के पहले की कथा है। वे अन्न शन करके ये पढ़ो और बैठ गए, खाना पीना छोड़ कि के। आदम अब कई दिन के बीते, पैदा होने चक्कर से आने पहले लगा, कमजोरी आ कुतुब गई, तारे में तो ध्यान फान कौन सब था? छूट गया। पढ़ो। कुछ ग्रामीण महिलाएं वहां से निकल रही थी अरशे मोहल्ला पर और उनके पानी के अलिफ मटके वाव ऊपर थे, मीम गीत गा रही थी। लिखा था। ये तानपुरे की तारों उसका को काटो, अर्थ क्या है? किंतु इतना पढ़ो। मत काटो ओम कि तार ही टूट जाए। अल्लाह वाहिद बिना कसे तो बढ़िया एक है आवाज आएगी नहीं, लेकिन ज्यादा और कसेंगे तो टूट जाएगी। मीम इसी प्रकार से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नूर है, अक्स है। आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया, अक्स जाते इलाही है ये, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम को 70,000 साल ये कुतुब तारे में रहा। पढ़ो नूरनामा। उसके बाद जमीन पर आया। पढ़ो ये नॉलेज नहीं है। महराजनामा। उस नूर को अल्लाह ने अपना दीदार कराया। दैवी गुणों के प्राकट्य पढ़ो। हमें वहाँ बताया कि आखिरी तुम अव्वल भी तुम हो और आखिरी भी तुम हो, नूर भी तुम हो, अवतार भी तुम हो, किताब भी तुम हो। पढ़ो। 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आया। पढ़ो। पैगंबर का अर्थ है पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक। पढ़ो। भौतिक विज्ञान है और एक आध्यात्मिक वैदिक इस्लाम भारत की शान। पढ़ो। वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान। पढ़ो। माथे पर लिखी हुई त्रिशूल। पढ़ो। अल्लाहू। त्रिशूल का अर्थ पढ़ो ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब पढ़ो अपने बाएं हाथ को 700 साल पहले दाहिने से पढ़ो भी 81, बाएं से पढ़ो भी 81। अब पढ़ो दूसरे हाथ में, पता चला ये गोल है, तब दाहिने से पढ़ो भी 19 और बाएं से पढ़ो भी 19, इसका मतलब 18 नॉट 19 सॉरी 18 है। और भागवत दाहिने से पढ़ो भी 19, बाएं से पढ़ो भी 19। पढ़ो मेरे 99 नाम हैं, नीली आंखें होती हैं, इत्यादि इत्यादि। अपने शरीर में पढ़ो उसके 99 नाम हैं। पढ़ो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के अव्वल भी वो नूर है और आखिर भी वही नूर है। पढ़ो सतयुग में पृथ्वी हराम और हलाल की पहचान, जहर और अमृत की पहचान किसने कराई? वो तो बता रहे हैं कि ये पढ़ो महाकुंभ क्या है और कुंभ क्या है। देवताओं ने वो कुंभ घड़ा कहाँ पहुँचाया? पढ़ो संबल क्या है? सबसे पहला शिवलिंग आसमान से जन्नत से दुनिया पर भेजा, उस जगह का नाम संबल है जिसका त्वाइफ आज तक किया जाता है। पढ़ो उसके बाद पढ़ो इतिहास को कि आज़ादी किसने दिलाई है।
सबसे पुराना मज़हब कौन है? सबसे पुराना मज़हब सनातन है। सनातन का मतलब जिसने एका देवो भवे की सना को पहचाना, वो पहला मज़हब है। और तन, वो पंचतन पाक, जिसने अपने तन को पाक किया और पाक करके उसकी सना गाने लगा, उसको कहते हैं सनातन। पढ़ो, सुन्नी कौन है? सनातन के बाद सुन्नी आया। कलयुग में आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के रूप में जिस वक़्त गारे हुर्रा में जिब्रील संदेश लेकर के आया कि पढ़ो, इकरा, अगर उस वक्त कुरान तो था नहीं, क्या पढ़ने को कहा? वही पढ़ने को कहा। कुरान में बताया कि तुमसे पहले भी कई उम्मतें आई और जिनको मैंने नूर, अवतार और किताब का उल्लंघन करने पर तबाह किया और आखिरी अगली उम्मत को बताया। 1,24,000 पैगंबर जो संदेशवाहक हैं, उनमें सतयुग से लेकर के कलयुग तक 1,24,000 का बयान है। और ये पढ़ो, कुरान में, सभी वेद पुराण में, अथर्ववेद में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में यही बयान है कि अष्ट गुण युक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा 570 ईस्वी में संभल में आए। आज संभल में जो ढूंढ रहे हैं वो वादहू ला शरीका की उस बात को ढूंढ रहे हैं। वली मैंने दोस्त, वली अल्लाह मैंने अल्लाह का दोस्त, और गैरुल्लाह मैंने अल्लाह का शरीक, यानी जिसने दूसरा बना लिया उसने अपना आप को मुशरिक बना लिया। और वो उनको ढूंढते ढूंढते भारतवर्ष में 33 करोड़ तक पहुंच गया। और सत्यमेव जयते वाला यही एका देवो भवे का गीता में भी, कुरान में भी सुनाता गया। गीता में अर्जुन को बताया कि इन दुष्टों को छलनी कर दो। अर्जुन ने देखा मेरा गुरु वहाँ, मेरे रिश्तेदार वहाँ, मेरे भाई चाचा ताए वहाँ, किसको कत्ल करूं? तो हुक्म हुआ कि ऐ अर्जुन, अगर दुष्टों को अपना बताओगे और उनके साथ मिल जाओगे तो उनकी तरह ही कयामत के दिन उठाए जाओगे। वही आयत कुरान में आखिरी संदेश में नाज़िल हुई सूरह तौबा में कि उठो ए मोहम्मद, इन काफिरों को कत्ल कर दो। वो काफिर कौन थे? उनके रिश्तेदार, उनके चाचे ताए, उनके नज़दीकी भाई। और आज वो पढ़ो जो लोग बता रहे हैं कि सत्य ही सनातन है, मगर वो सनातन का अर्थ खुद नहीं जानते। आज सनातन का अर्थ, सच्चा सनातनी, अगर भारतवर्ष में आज़ादी का इतिहास पढ़ो, सबसे बड़ा सनातनी महात्मा गांधी से बड़ा सनातनी कोई नहीं हुआ। और जब वो सनातनी आज़ादी दिला करके 1 वर्ष भी आज़ादी का नहीं मना पाया, क्योंकि एक दूसरे सनातनी ने उसको हे राम हे राम हे राम करते बिरला मंदिर के प्रांगण में लिटाया। आज वो पढ़ो, आज राणा सांगा हो, चाहे औरंगजेब हो, पढ़ो, उनको आप अपने पूर्वज तो बता सकते हो, मगर सबके बाप बताने का आपको कोई इख्तियार नहीं।
अगर औरंगजेब की औलाद गद्दार हो सकती है तो ऐसे ही समकक्ष जो राजा थे जिन्होंने अपने भाइयों को मारा, अपनी पब्लिक को मरवाया और मुसलमानों को मुसलमानों के साथ लड़ाया और उनको भी मरवाया, अगर उनकी औलाद को भी गद्दार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। पढ़ो, अब भारतीय संविधान पढ़ो, कुरान पढ़ो, नबी का बयान पढ़ो कि जब तुम्हारे पर ऐसा वक्त आएगा कि मेरा दीन जो है चिंगारी बन जाएगा। पढ़ो, रामचंद्र जी ने सीता माता को बताया कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना बीना और कौवा मोती खाएगा। इन कौवों के बारे में पढ़ो कि झूठे कौन हैं, उनके बारे में पढ़ो, हक और बातिल की पहचान करो और उसके बाद बयान करो। डॉक्टर शेख का बयान 2024 में हमने संविधान को पढ़ा और सुन्नी सूफी जमात का गठन किया और पीडीए, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, इन सब को इकट्ठा किया और मंडी में, बिलासपुर में हमने पूरा एक अभियान चलाया और लोगों को संविधान के बारे में बताया। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान की जयंती पर हमने कसम खाई कि हम संविधान को बचाएंगे और 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला हमने दिया कि 40 हिंदू जो हैं, 40 गोडसेवादी सनातनी और 40 गांधीवादी सनातनी आपस में बढ़ जाओ और 20% जिनको ये 40-20 के फार्मूले से अलग कर रहे हैं वो वीटो पावर बन जाओ। मगर लव जिहादी, आतंकवादी, गुस्ताखे रसूल, गोडसेवादी, उग्रवादी सब एक हो गए, जिसके लिए मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन मोदी जी महान से लगाई और उनको वो पढ़ो। मैंने जो पेटिशन दायर कराई कि क्या चाहता है भारत का सुन्नी मुसलमान और सनातनी और सुन्नी की बात बताई और वक्फ बोर्ड के बारे में सारे मुसलमानों को सत्यापित करके ये बताया कि ये जो है ये वक्फ की जायदाद है, वक्फ की जायदाद में जो भ्रष्टाचार करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकेगा। और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हथियाई, चाहे सरकार ने उन पर कब्जा किया, चाहे 1947 में जब ये नोटिफिकेशन निकाला कि जिस हालत में जो धार्मिक स्थल हैं उसी हालत में उनको रखा जाए और उनको ये कानून बनाया गया, तो कई मस्जिदें वीरान हुई और खंडर आज तक भी है। मगर किसी मुसलमान ने दावा नहीं किया कि ये मस्जिदें दोबारा बनना चाहिए। मगर बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद जब हमारी जमात ने बताया, राम मंदिर के पक्ष में बयान दिलाया, तो यही जो आज वक्फ बोर्ड के लिए कलावा पहन करके बाहर आ रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर सोशल बाइकाट कराने का फतवा दिलाया और मोदी जी के मित्र बन करके मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया। मगर मैंने सिर नहीं झुकाया, क्योंकि सिर हमारा अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता। और मैंने अरशद मदनी और मौलाना साद महमूद मदनी और इनकी अतायत मुल्ला के दीन को मानने वाले
जो राजनीतिज्ञ हैं, जिनमें ओवैसी जी खास हैं, उनको भी ये बताया कि अपने ईमान पर आ जाएं और अपने अकीदे को सही करें, जिस तरीके से हिंदुओं ने अपने को अकीदे को सही किया और ये नारा लगा दिया कि बटोगे तो कटोगे। यही नारा हमने भी लगाया, मगर हमने मुसलमानों को इकट्ठे होने की बात नहीं कही। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मूल निवासी, भारतीय भाई सबको ये ऐलान किया कि इकट्ठे हो जाओ, जो अभी विज्ञान को समझने की आवश्यकता बटोगे है, तो कटोगे। यही हमारे जोड़ा जाता है और इसलिए भारत में भक्ति आंदोलन की भी आवश्यकता हुई। अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दलित अगर इतिहास की बात करता है तो उसको अगर लोकसभा का अध्यक्ष टोक देता है और विपक्ष को बात नहीं करने देता है, तो आज वक्त ये है, सत्य ही सनातन है। सनातनी और सुन्नी, पीडीए और अन्य सभी वर्ग एकजुट हो जाएंगे। बटोगे तो कटोगे। अगर मुल्ला के दीन को मानोगे तो रसूलुल्लाह की जमात से भी बाहर हो जाओगे और हिंदुस्तान में भी चैन से जी ना पाओगे। ये मेरा ऐलान है। अर्थ का अनर्थ कर दी। अब भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से कि धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम समम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचिद यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान्यमान। हे श्री कृष्ण, कल्याण के हजारों मार्ग संसार में चल रहे, तो क्या ये सब सही है या कुछ सही है कुछ गलत है? गीता का प्रवचन करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को बताएं, और वो जो हिंदुत्व के नाम पर जिन्होंने 80-20 करने का फार्मूला चला करके 3 बातें कर दी, नेहरू, गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां दे करके सत्ता में आए, उनको गीता बताएं कि कृष्ण ने ही यही कहा था कि जो दुष्टों का साथ देगा वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए अब पढ़ने वाले खुदा तुमको मुसलमानों को खामोश होकर के वीटो पावर बनने की ताकत दे। माह रमज़ान में गौसल आज़म का ख़त्म पढ़ें और शब में दुआ करें कि ऐ अल्लाह, जो तूने वादा किया कि तेरे नबी की एक बात की भी कोई झुठला नहीं सकेगा, अगर कोई झुठलाता है वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान की बात को, तो हमने रजत शर्मा जी को भी कहा कि हमारे साथ बहस कराएं, मगर मेरे 16 फतवों के बजाय उन्होंने फतह का फतवा दिखाया और हिंदू मुस्लिम करने का ठेका ले रखा है। और आज ये ठेका इस हद तक पहुंच गया है कि हर आदमी नफरत कर रहा है। औरंगजेब की बात हर एक कर रहा है, मगर उसके भाई दारा शिकोह की बात कोई नहीं कर रहा है। लक्ष्मी बाई की हर एक बात कर रहा है, मगर जो बच्चे को लेकर के युद्ध में गई तो उसके वो भाई जो मुसलमान बना, जिसने उसका अंतिम संस्कार भी उसका कराया, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। राणा सांगा की बात सब कर रहे हैं, मगर लेकिन लोग उसमें उनको अपना पूर्वज बता रहे हैं, मगर महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, उनकी बात को कोई याद नहीं कर रहा है। एक बार फिर मैं कहूँ कि जो तुमने औरंगजेब मुसलमान बनाए और बदअकीदा मुसलमानों ने जो आपका साथ दिया, ना वो आपके रहेंगे, ना नबी के रहेंगे, ना वली के रहेंगे, ना अली के रहेंगे,
वली अल्लाह मैंने अल्लाह का यार है। जो अल्लाह के यारों को ठुकराएगा और गैरुल्लाह के आगे शीश झुकाएगा वो कभी न खुदा का, न ईश्वर का, न परमेश्वर का, न परमात्मा बन पाएगा। जय हर प्रश्न का उत्तर अपेक्षा करूंगी कि 1 से 2 मिनट। बापू, जय भीम, आडंबर क्या है और जय पाखंड क्या है? जब हम संविधान वास्तविक पढ़ो, आत्मा से दूर हो जाते इकरा अंतःकरण शुद्धि पढ़ो, भगवत प्रेम जो ये लोग और पढ़ रहे हैं हर चीज को उसका महत्व अर्थ देने पढ़ो। लग जाते हैं, वो आडंबर बन जाता है। सत्य ही सनातन और है, जब हमारा इसका धर्म अर्थ जो न पढ़ सके अंधविश्वास पर आधारित तो हो हमारे जाता है, साथ वो संबल आडंबर के बारे कहलाता में है। भी बहस हमारे करो। शास्त्र कहते हैं विश्वास तो ये हो, मेरा लेकिन यकीन है जब तक गुरु मैं जिंदा हूँ वेदांत तब तक वाक्येषु यही दृढ़ो बयान विश्वास करता और रहूँगा। श्रद्धा। वो न शंकराचार्य का झुकूंगा, वाक्य है कि न तुम्हारी संविधान श्रद्धा की, का आधार न होना कुरान चाहिए की, गुरु न और नबी की जुबान वेदांत की का तौहीन वाक्य। करूँगा। तो अगर मैं खुदा ये पूछूं हाफिज, कि जो धर्म के तुम्हारी नाम पर दुआ कहते को हैं कि मीट मछली की कबूल दुकानें करें। बंद कर दो, वो सही कह रहे हैं या गलत बिल्कुल कह रहे ये हैं? कर रहे हैं। मीट मछली की दुकानें बंद करवा दी जाएंगी क्योंकि मुसलमानों का बिजनेस बंद करवा करके उनको या तो तिलक लगा करके मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष बनाएंगे या मेरी तरह उनको मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री होते हुए भी देश की बात करने पर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। खाएगा तो ये परिणाम होगा, राजसिक से ये परिणाम होगा, सात्विक से ये परिणाम होगा। अब उसके बाद जीव की स्वतंत्र इच्छा है। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया तो लास्ट में कहा सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सुनने के बाद विचार करो और स्वयं डिसाइड करो तुमको क्या करना। अच्छा, गरुड़ पुराण क्या केवल डराने के लिए है या वाकई में ये हकीकत है? अगर हम कहेंगे काल्पनिक है तो फिर हम क्यों डरेंगे? उस गरुड़ पुराण वेद का पुराण लक्ष्य सत्य हैं, तब सिद्ध होगा मगर जब हम उसको वास्तविक झूठे मानेंगे। इसलिए शास्त्रों जो के प्रति वो अश्रद्धा हैं नहीं करनी चाहिए। जो जिनको गरुड़ पुराण में अर्थ लिखा नहीं है, आता उसको मानो। और जो हे कुरान भगवान, की इस बिल्कुल आयत को पाप मत झुठलाता करो, है ये कि परिणाम पढ़ो होगा। तो भले वो सत्य ये है, भले आखिरी वो युग है गलत है, और हमारा तो कल्याण आखिरी होगा। पैगाम कुरान है और जो सभी वेद पुराण गीता ग्रंथ का आत्मा के कितने समावेश जन्म है, होते हैं? सबके सत्य को बताने वाला है। जिसको नहीं आता तो वो मेरे 16 फतवों को पढ़े और भारतीय संविधान और कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक सवाल करे। इंशाल्लाह मैं हर सवाल का जवाब दूंगा और यही कहता रहूँगा, सत्यमेव जयते। जन्म हो चुके